हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ट मांडक। ध्यान से सुनो सर। इससे पहले अपन ने 11 केस सिनेरियोज कर लिए। 12th वाला देखते हैं सर। सिंपल सी बात है सर, मैंने आपको एक टेक्निक और तरीका सिखाया है। उस टेक्निक और तरीके से एक एक केस सिनेरियो देखते जाओ, फटाफट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। आपने अभी तक अगर नहीं देखे 11 पूरे 11 जो मैंने करवा चुके हैं वो आप जरूर देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल है सर। ठीक है। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, जो तरीका मैंने अप्लाई करने का सिखाया है आप उसे ही अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सर। देखो, ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल, ऑल द सप्लाईज रिफर्ड आर इंट्रा स्टेट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जब तक कुछ और स्पेसिफाई ना करे वो इंट्रा स्टेट है। बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन इन द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो हमें क्वेश्चन 1 में बोल रहे हैं सर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विसेज। ठीक है। फिर है मैक्सिमम टाइम परमिशेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर ये भी हम देख लेंगे ऊपर। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, तो हमसे एग्जेम्प्ट वाली सर्विस पूछ रहा है। आओ ऊपर पढ़ते हैं। मिस चंचला, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज अ मंथली रिटर्न फाइलर हैविंग एन इन पेशेंट फैसिलिटी। याद रखना, इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट एडमिट हुए, आउट पेशेंट मतलब जो पेशेंट एडमिटेड नहीं है, बाहर वाले लोग। इन एन हॉस्पिटल वेयर इन रूम चार्जेस आर कैप्ड एट 3,000 पर डे। सर एग्जेम्प्ट है, 5,000 तक रूम चार्जेस एग्जेम्प्ट है। Ms. Chanchal provided treatment of various diseases in her hospital, and apart from that, she also provided the following services in her hospital: प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, एनहांस ब्यूटी वगैरह, एम्बुलेंस सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर ये टैक्सेबल है सर, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। शी इज ऑल्सो कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल एंड रिसीव 40 लाख एज कंसल्टेंसी फीस। सर ये एग्जेम्प्ट है। तो हमसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था ना सर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस, नहीं कैंटीन सर्विस पूछा था, और ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चंचल इन हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट। तो सर ये एम्बुलेंस वाली एग्जाम थी, कंसल्टेंसी वाली एग्जाम थी, तो पहला ये वाला आंसर तो मिल गया मेरे को सर। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते केस सिनेरियो में। देखो, पूरे क्वेश्चन पढ़ने का पहले यही फायदा है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उन चीजों को जो जरूरत की होती है वो उसको ढूंढ लेता है। अगर आप पहले क्वेश्चन ना पढ़ो, डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ना जाओ, तो ये वाली फिर दिक्कत आएगी सर, आपको समझ ही नहीं आएगा आंसर कहाँ पर है, किस जगह में ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। इसीलिए बता रहा हूँ ये टेक्निक बहुत काम की है। फर्दर शी ऑल्सो प्रोवाइड अ कैंटीन फैसिलिटी एंड रिसीव 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट। सर इन पेशेंट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। एंड 35,000 फ्रॉम पेशेंट हु आर नॉट एडमिटेड, इसको आउट पेशेंट भी बोलते हैं, ये टैक्सेबल होता है। 25,000 फ्रॉम विजिटर फ्रॉम द फॉर द सेम फैसिलिटीज, विजिटर भी टैक्सेबल होता है। तो हमें तो कैंटीन की सर्विसेज का पूछा था ना, तो 35 प्लस 25 ये आ जाएगा 60। तो टैक्सेबल कितना आ गया सर, 60। अगला देखो, शी फाइल्ड जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर्स। शी फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st October फॉर द ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर व्हाइल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग वाज 31st December। तो हम तो बोले हैं सर ड्यू डेट भले ही 31st December है, बट इसने कब फाइल कर दिया, 31st October। तो सर हमसे यही तो पूछा कि मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम पढ़ के आए हैं सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 30th November और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विचएवर इज अर्लियर। अब यहाँ पर सर इसने 31st October तक फाइल कर दिया एनुअल रिटर्न, तो सर 31st October ही आपकी क्या हो जाएगी, विचएवर इज अर्लियर वाली डेट। समझ आया? बस इतना ही था। आई होप क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और नेक्स्ट केस सिनेरियोस के लिए तैयार रहो। अभी तो हमें 30 तक पहुंचना है। ये कौन से पहुंचे हम, 12 में पहुंचे, 18 और है। ठीक है, चलो थैंक यू।